वायुसेना के 91वें जन्म दिवस पर मध्य कमान बमरौली में एयरपोर्ट के बाद संगम स्थित किले में एयर शो आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शिरकत की। इस दौरान सेवा के कई आलाधिकारी भी पहुंचे और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित इस एयर शो को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। वहीं फ्रांस से खरीदे गए राफेल जहाज को प्रयागराज के आसमान में गरजते देखा गया। इसके अलावा कोबरा हेलीकॉप्टर भी दर्शकों को ध्यान अपनी ओर खींचा। आकाश गंगा की टीम के अस्थायी वायुसेना के विमानों से संगम तट पर उतरकर लोगों में भारतीय वायुसेना के प्रति जज्बा और रोमांच भरने का भी काम किया है। अपने उद्घाटन भाषण में वायुसेना प्रमुख ने देश की आन बान और शान की रक्षा करने वाले MiG-21 विमान के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख करते हुए भावभीनी विदाई दी। उन्होंने अपने अभिभाषण में MiG-21 विमानों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान किस तरीके से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, इस पर गर्व करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना का एक अध्याय सदा के लिए अपनी सेवा से छुट्टी ले रहा है और उसे विदा करने में पूरा वायुसेना परिवार जहां एक और दुखी भी है, वहीं MiG-21 उड़ने वाले पायलटों के साहस और धैर्य का सदैव ऋणी रहेगा। प्रयागराज के संगम तट पर हो रहे इस एयर शो को देखकर आम जनता देश के गौरव और सम्मान को भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरे संगम तट को मोतियों के माला की तरह गूंथ के रख दिया। इस एयर शो को देखने के लिए न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के जिले के लोग भी हजारों की संख्या में पहुंचे। लोगों को जहां भी स्थान मिला वह वहां से इस एयर शो को देखने और हवाई जहाज के करतब को देखने कर देश की शक्ति और इन वीर जवानों की मेहनत पर तालियां बजाते दिखे। वहीं दूसरी ओर तीनों सेना के अंगों के बैग द्वारा किए जा रहे हैं अद्भुत प्रदर्शन को सुनकर न केवल नौजवान बल्कि छोटे छोटे बच्चे तक देश प्रेम की भावना जाग उठा है। कई स्थानों पर आम जनमानस अपने हाथों में तिरंगा लिए देश के इन वीर सपूतों को सम्मान अपने आप ही लोगों के सर फक्र से उठ गया। यूँ तो इस पूरे एयर शो को देखने के लिए प्रशासन एवं सेना द्वारा पास व्यवस्था की गई थी, लेकिन देश की इस गौरव को देखने के लिए आम जनता की भीड़ के आगे सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। लोगों के देश प्रेम और सेना के प्रति सम्मान के आगे प्रशासन में भी अपने घुटने टेक लिए। संगम क्षेत्र के जहां पर भी लोगों की नजर गई सिर्फ लोग ही लोग दिखे। वहीं प्रशासन की मनाही के बावजूद भी नैनी के एक पुल एवं झूसी पुल के ऊपर लोगों इकट्ठे हो गए और हाथों में तिरंगा लिए देश के जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और गौरव के भाव प्रस्तुत किया। भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को ही पहली बार गठित हुई थी और अपना पहला मिशन भी इसी तारीख को पूरा किया गया था। इस वजह से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है। इस साल इंडियन एयर फोर्स ने अपना 91वें वर्षगांठ मनाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना था। इस दिन भारतीय वायुसेना के उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट शिवम वर्मा, प्रयागराज।